प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट आई है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। भीषण गर्मी और हीट वेव से बड़ी राहत लोगों को मिली है। अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का आसार है। जयपुर का अधिकतम तापमान आपको बताएं तो 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 6.3 डिग्री कम रहा है। अजमेर में पारा 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा और 6.2 डिग्री नीचे तापमान रहा है। सीकर में तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस से 6.8 डिग्री की गिरावट यहां दर्ज हुई है। श्री गंगानगर में बात करें तो यहां पारा 37.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। 4.9 डिग्री की कमी आई है यहां पर। बीकानेर की बात करें तो यहां तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। सामान्य से 5.7 डिग्री कम रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आंधी बारिश से कहीं ना कहीं मौसम में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। और मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। टोंक से भूपेंद्र सोलंकी हमारे साथ है, जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जोधपुर का। राकेश, क्या मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है? बताया जा रहा है कि क्योंकि अभी आंधी बारिश जो आई थी उससे काफी तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ अलर्ट है? चंद्रश्री, बात करें तापमान में अचानक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पिछले 2 दिन से जो बदलाव आया है, निश्चित रूप से पूरे जो है मारवाड़ क्षेत्र में वो बदलाव देखा ही जा रहा है। अगर बात करूं मैं जोधपुर प्रॉपर की तो टेम्परेचर जो है कल दिन भर का टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर कल जो है 38.5 डिग्री तक बढ़ा था, क्योंकि तापमान जिस तरीके से 44-45 डिग्री तक गया था, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद पिछले 2 दिन से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। अब 38 डिग्री तक का जो कल मैक्सिमम दोपहर को टेम्परेचर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान तो नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन जो उमस हो रही है वो कल दिन में लोगों को सता रही थी। तो 38 डिग्री का टेम्परेचर होने के बावजूद भी ऐसी गर्मी लग रही थी कि मानो जो है वो 45 डिग्री का टेम्परेचर हो। निश्चित रूप से लगातार टेम्परेचर जो है कम है, लेकिन उमस जो है उसकी वजह से लोगों के हाल बेहाल है। मैं सुबह भी राताड़ा क्षेत्र में पहुंचा हूं, जहां देख सकते हैं लोग जो आमतौर पर मजदूर वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि इनको रोज़ का काम करना पड़ता है। इन लोगों से ही मैं बात करता हूँ किस तरीके का टेम्परेचर है। भैया, कैसा तापमान है? जिस तरीके से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गिरावट तो आई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी बहुत सता रही है और मजदूर बेहाल हो रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है और पानी की बहुत समस्या है। भैया, क्या कहेंगे? गर्मी है, हालांकि कम हुई है 2 दिन से। गर्मी बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मजदूरों के बेहाल है और पानी की बहुत समस्या है। बहुत पानी की समस्या है। पानी की तो इतनी भयंकर समस्या है कि मत पूछो आप। पानी के बारे में तो बहुत हालत खराब। तो चंद्रश्री, गर्मी है, भले ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आया है उससे तापमान में जरूर गिरावट हुई, लेकिन गिरावट होने के बावजूद भी जो है उमस जो है वो बरकरार है। उमस होने की वजह से आम जनता के हाल बेहाल हो रहे हैं। हालांकि रात का टेम्परेचर है वो 20-22 डिग्री तक गया था, कल भी और परसों रात को भी टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर जरूर 20-22 डिग्री पहुंच रहा है, लेकिन दिन का तापमान अभी भी जो है पिछले 2 दिनों से 38 डिग्री, भले ही दिन भर बादलों की आवाजाही रही, लुका छुपी रही, लेकिन उसके बावजूद जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री तक पहुंच रहा है। लेकिन उमस की वजह से हाल बेहाल, और ख़ासतौर से जिस तरीके से पेयजल किल्लत होती है उसकी वजह से भी जो है जनता परेशान हो रही है। अगर मौसम विभाग की मैं बात करूं, अगले 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावनाएं हैं कि बादलों की लुका छुपी रहेगी और बादलों की लुका छुपी के बीच में जो है थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उमस बरकरार रहेगी। आंधी तूफान की भी जो है अभी अलर्ट जारी हो रखा है कि आंधी तूफान अभी भी। भैया, कैसा गर्मी ऐसा ही मौसम रहेगा? मैं आती हूँ आपके पास में। राकेश, टोंक लिए चलते हैं, भूपेंद्र वहां से हमारे साथ लाइव है। भूपेंद्र, मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? टोंक में कैसा मौसम है? तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है अभी? जी चंद्र जी, बताना चाहूंगा कि लगातार जो भीषण गर्मी थी उससे राहत प्रदान करने के लिए पिछले 2 दिनों से जो टोंक में इलाके में है बारिश हो रही है। उसके बाद जो मौसम है वो लगभग खुशनुमा बना हुआ है। अभी हम आज की बात करें तो अल सुबह ही तेज बारिश हुई थी, सुबह 4 बजे से बारिश थी और लगभग 1 घंटा तक बारिश का दौर जारी रहा। और अभी कुछ इलाके हैं टोंक जिले के, जैसे लामारी सिंह और कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। और मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि वो दृश्य दिखाएं कि अभी भी घने बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश यहाँ पर आ सकती है। मौसम बिल्कुल ठंडा है, तापमान है वो लगभग 31 डिग्री पहुंच गया है। कुछ पिछले दिनों में हम देखा तो टोंक का तापमान था वो 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया था और अब जो मौसम है वो 31 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे
कैसा मौसम है अभी? अभी फिलहाल तो मौसम अच्छा है। वैसे पिछले कुछ दिनों से जो तेज भीषण गर्मी के कारण जो जनता परेशान थी, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो आंधी अंधड़ और बारिश का जो दौर पिछले 2 दिनों से चल रहा है, उससे थोड़ी सी तापमान में गिरावट आई है, उससे सुकून मिल रहा है। लेकिन उमस के कारण अभी भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी जो पिछला जो समय था, उससे थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हो रही है। और जब तक ये मौसम रहेगा तो लगता है जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और तेज आंधी तूफान काफी नुकसान हुआ, उसके बाद अब बारिश का दौर शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, बारिश का दौर शुरू हुआ, इससे बिल्कुल जनता को राहत मिली है। लेकिन तेज आंधी जो हुई है, उससे हल्के फुल्के ओलावृष्टि और तेज आंधी से मतलब कि जो गरीब आदमी थे, उनके कच्चे जो टीन शेड वगैरह थे, पेड़ों को नुकसान हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। और बारिश से मतलब राहत भी मिली है गर्मी से। अभी भी मौसम खुशनुमा है, बादल बिल्कुल मौसम में राहत मिली है। बड़ा अच्छा मौसम है और बारिश आने की और भी संभावना है। जी चंद्र जी, ये जो मौसम है वो अभी बारिश का बना हुआ है। जैसे हमने बताया, कैमरामैन ने दिखाया दृश्य जिसमें बादल घने छाए हुए हैं और आने वाले समय में भी बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी आफत की ये हुई कि तेज आंधी और जो तूफान आया, उससे कई जगह नुकसान भी देखने को मिला। जी चंद्र जी। ठीक है राकेश, आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर कैसी लोगों की रिएक्शन है मौसम को लेकर। और जयपुर से हमारे साथ प्रीति सैनी भी जुड़ चुकी है। प्रीति, मैं आपके पास आती हूँ, राकेश का एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। देखो चंद्रश्री, लगातार जिस तरीके से जो मौसम में बदलाव हुआ, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है थोड़ी राहत देने वाला था। लेकिन उसके बावजूद जो दिन भर की उमस जो तपन बनी रह रही है, वो जो है लोगों को हाल बेहाल कर रही है। तापमान में जो बदलाव आया, निश्चित रूप से आम जनता को थोड़ी राहत मिली। लेकिन तेज अंधड़ से जो नुकसान हुआ, पर्यावरण को भी खास तौर से क्षति पहुँची है, क्योंकि इस बार जो है बड़ी संख्या में पेड़ जो है वो जोधपुर में धराशायी हुए। साथ में सबसे बड़ी मुश्किल आई है डिस्कॉम के सामने। जोधपुर डिस्कॉम में करीब 10,000 पोल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। जोधपुर डिस्कॉम में 10 जिले आते हैं, तो उन 10 जिलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से तो लोग भी परेशान हैं, डिपार्टमेंट भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, क्योंकि जब तेज अंधड़ आता है तो उससे राहत जरूर मिलती है, लेकिन उससे जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। कई लोगों की घरों की छतें उड़ गई इस बार इस मौसम के तेज अंधड़ के बदलाव में। तो निश्चित रूप से लोग लगातार परेशान हैं। आप देखिए, सुबह सुबह ये जो लोग मजदूरी के लिए आते हैं, उन लोगों के भी हाल बेहाल है। क्योंकि अब सुबह सुबह अभी की मैं अगर बात करूं तो निश्चित रूप से अभी भी उमस बनी हुई है, लगातार पसीने छूट रहे हैं। तो दिन में क्या हालात होंगे वो तो भगवान ही जाने। लेकिन लगातार जो तापमान में गिरावट है, उम्मीद करते हैं कि ऐसी गिरावट बनी रहे। लेकिन अगर ये गिरावट बनी रहेगी तो निश्चित रूप से जो है लोगों के हाल बेहाल होने के साथ साथ जो है मानसून कमज़ोर होने की भी वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर प्री मानसून की बारिश ज़्यादा हो गई तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो मानसून है वो कहीं न कहीं थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो पेयजल की किल्लत फिर बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में उम्मीद यही करते हैं कि पेयजल की किल्लत नहीं रहे और मानसून ठीक है, पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। और खासतौर से ये भी बात सामने आई थी, जैसा कि अब हम बात भी कर रहे हैं कि मानसून इस बार थोड़ा कम असर दिखाएगा अपना, तो किसानों को भी बहुत परेशानी हो सकती है। जयपुर लिए चलते हैं आपको, अब प्रीति वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, मौसम को लेकर काफी कुछ बदलाव हम देख रहे हैं, और क्योंकि आंधी बारिश का दौर अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, ऐसे में कभी बीच में उमस भी हो जाती है, कहीं बारिश हो जाती है, फिर आंधी चल जाती है। ये एकदम से बदलाव जो हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जयपुर को लेकर भी क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर? देखिए चंद्रश्री, अगर अभी जो मौसम चल रहा है उसमें उसकी बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी इस तरह का ही मौसम नजर आने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ दिन गर्मी से, जो हीटवेव से जूझ रहे लोग थे, उनको राहत रहेगी। आगे आने वाले दिनों में भी आंधी और बारिश की जो एक्टिविटीज़ अभी देखी जा रही है वो जारी रहेगी, और तापमान भी 42 डिग्री के नीचे पूरे प्रदेश भर का रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर पिछले 24 घंटे के दौरान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान देखिए बाड़मेर और जैसलमेर में ही रिकॉर्ड किया गया है। बाड़मेर में 42 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। अन्य सभी जिलों में 40 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी जयपुर में 35 डिग्री तक ये टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है। दिन का जहां 35 पहुंचा है, वहीं रात का तापमान जो है वो 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अभी भी राजधानी जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी मैं दिखा दूं एक बार मौसम की किस तरह से तेज धूप अभी देखी जा रही है। सुबह सवेरे का समय है, लेकिन धूप बहुत तेज खिली हुई है। हो सकता है कुछ समय में मौसम में बदलाव देखा जाए, क्योंकि ऑरेंज
अलर्ट जारी किया गया है। न केवल जयपुर में बल्कि कई सारे जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि तेज बारिश और आंधी का दौर फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार जो इस तरह की एक्टिविटीज है वो पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जैसलमेर और बाड़मेर को अगर छोड़ दे तो पूरे प्रदेश भर में ही इस तरह का जो मौसम है वो देखा गया और अब आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि इस बार देखिए जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उससे पहले की अगर हम बात करें तो तेज जो धूप है, तेज जो गर्मी है वो महसूस की गई थी और कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो पश्चिमी जो जिले हैं वहाँ का 48 डिग्री जो टेम्परेचर है वो पहुँच चुका था। ऐसे में इस तरह से जो जब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है तब से थोड़ी राहत जो है वो लोगों को मिली है। बढ़ती जो गर्मी थी, बढ़ता जो टेम्परेचर था उसने कहीं ना कहीं जो राहत है वो दी है। क्योंकि देखिए नौतपा का फिलहाल जारी है और नौतपा के दौरान जिस तरह से बदलाव हुआ है वो बहुत ज़्यादा राहत लोगों को दे रहा है और आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम रहता है तो कहीं ज़्यादा राहत जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो मौसम को लेकर ये कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और आने वाले समय के लिए भी अलर्ट कर दिया है मौसम विभाग ने। भूपेंद्र, प्रीति और राकेश, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।